9 मीटर ऊंची लहरें, 30 मिनट का फ्लैश फ्लड, 350 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु और 1300 से 1400 लोगों की लापता होने की रिपोर्ट ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। अभी भी रेस्क्यू अभियान जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है। नेपाल में इतना भयंकर फ्लैश फ्लड वहाँ पर आया जिसकी कल्पना भी जो है नहीं की जा सकती है। इतना नुकसान वहाँ पर हुआ और बताया जाता है कि पिछले साल भी जो है ये चेतावनी दी गई थी। कोई एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि किसी भी समय ये दोबारा हो सकता है, जहाँ पर बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, और वो आज पेश आया जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1400 से ज़्यादा लोग जो हैं लापता हैं, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हो फैक्ट टाइम जम्मू। नेपाल की ट्रेजेडी, नेपाल का डिज़ास्टर, नेपाल का फ्लैश फ्लड लोगों के दिलो दिमाग में अब जो है बस गया है, और ऐसा बस गया है कि 4 दिन के लिए लोगों को याद रहेगा। उसके बाद जो है सब लोग भूल जाएंगे। इस समय सभी लोग जो हैं नेपाल के लिए दवाएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो है हाल पूछा जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 दिन सोशल मीडिया के ऊपर आपको 4 दिन ही देखने को मिलेगा। हकीकत बहुत कड़वी है मगर सच है। लेकिन आखिरकार ये फ्लैश फ्लड आया क्यों? ये तो आपको पता ही है कि हम जो हैं तरक्की करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पहाड़ों को काटना है, जंगलों को काटना है, जिसके चलते जंगल ख़त्म हो रहे हैं और हमारे जो पहाड़ हैं वो कच्चे हो रहे हैं, और जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। खबर आपको पहुंची होगी, जानकारी आपको मिली होगी कि ग्लेशियर टूटने की वजह से जो है ये फ्लैश फ्लड आया। यानी कि ग्लेशियर के बड़े बड़े पीसेस जब ब्रेक्स करते हुए नीचे आते हैं, जब वो नदी में आते हैं, और फिर जो एक ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके बाद ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पुल सब तिनकी के भांति जो हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं फ़ोन में, उसके भांति जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वीडियोज़ में आप देख पा रहे हो कितनी भयानक वीडियो पिक्चर जो है वहाँ से सामने आ रही हैं, और अब जो शव हैं वो भी इतने बुरे ढंग से जो हैं सामने देखने को मिल रहे हैं। अब लग भी नहीं रहा है कि ये शव थे। जिसमें अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, जिसमें जो सरकारी आंकड़े जो हैं बताए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के जो जवान थे वहाँ पर, यानी कि जो लोग थे वो 177 थे, यूनाइटेड स्टेट्स के 63 थे, ऑस्ट्रेलिया के 34 थे, यूनाइटेड किंगडम के 33 थे, कनाडा के 25 थे। ये सरकारी आंकड़े हैं। इनमें कितनी सच्चाई है वो बात की बात है। लेकिन ये डिज़ास्टर आखिर हुआ क्यों? हमें फ्लाईओवर भी चाहिए, हमें एक्सप्रेसवे भी चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर सड़क भी चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर अस्पताल भी चाहिए, हमें हर एक चीज़ चाहिए। उसके लिए हमें जो है जंगलों की कटाई करनी है, और दबा की कटिंग हो रही है, और उसमें माल भी अच्छा खासा मिल रहा है। कुछ जगहों पर एक्सप्रेसवे की ज़रूरत नहीं है, हाईवे बनाने की ज़रूरत नहीं है, विकास की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम दबा के किया जा रहा है, जिसके कारण पहाड़ जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं, वो ग्लेशियर जो हैं पिघल रहे हैं। ये चेतावनी है। आपको उत्तराखंड भी याद होगा जब केदारनाथ हुआ था, तब भी बड़ा भयानक नुकसान हुआ था, लेकिन लोग अब उसको भी भूल चुके हैं। ऐसी ट्रेजेडी होती ही रहती है। आसाम में भी बड़ी ट्रेजेडी हुई, लोग भूल गए, आगे बढ़ते गए। अब जो है सिर्फ प्रार्थना और दुआ जो है की जा रही है। जिसमें एक और आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं, 40 किलोमीटर
सड़क जो है तिनकी के भांति लापता हो गई है। और तो और हेलीपैड जो ऊपर से लोगों को बचाने के लिए आ रहा था, जो हेलीपैड जहां पर हेलीकॉप्टर बैठता है, वो भी लापता हो गया। यानी कि इस फ्लैश फ्लड की चपेट में वो भी आ गया। एक बड़ा ज़बरदस्त बस स्टैंड था, वहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें थी, वो भी लापता हो गई। और एक ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है, 5 छत मंजिल जो हैं, जब फ्लैश फ्लड आता है वहाँ पर लोग भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा पानी का फ्लो आता है कि तिनकी के भांतों में जो है वो बिल्डिंग नष्ट नाबूद जो है हो जाती है। वो पुल की वीडियो भी आपने देखी होगी, ऐसा लग रहा है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं और पीछे से पानी आ रहा है गेम में और पुल को जो है ले जाता है। बड़े भयानक भयानक विजुअल जो आ रहे हैं, जिनमें से एक और वीडियो है जिसमें कुछ जानकारी भी है कि एक सुरंग में जो है मजदूर काम कर रहे थे और पानी जब आया तो मजदूरों का पता नहीं चला। और कुछ और खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ इलाकों में जो हैं पोस्टें थी जिनमें पुलिस कर्मचारी थे, जवान थे, वो भी जो है मिसिंग है, लापता हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सारे आंकड़े जो हैं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हम जो विकास की ओर जा रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम क्लाइमेट को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले साल भी एक खबर आई थी कि 2026 में लगभग 1.5 डिग्री जो है टेम्परेचर धरती का राइज होगा। और इस बार वही हुआ, बारिश भी दबा के हुई, अभी भी कोई कमी पेशी नहीं है। फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में तो कोई कमी पेशी नहीं हुई इस बार भी। हालांकि जानी मानी नुकसान बहुत कम हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं बहुत दर्दनाक है। और अभी जो है रेस्क्यू अभियान चला, जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, ड्रोन्स लगे हुए हैं, सर्च डॉग्स लगे हुए हैं, ग्राउंड रेस्क्यू टीम लगी हुई है, हैवी मशीन्स लगी हुई हैं, एमरजेंसी मेडिकल टीम्स लगी हुई हैं। लेकिन इन सब से क्या, हम सिर्फ विकास करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस धरती पे हम रहते हैं वो धरती भी, उस धरती को भी जो है अपना हक है, जो कुदरत का बनाया हुआ है, उसको बचाना भी हमारा हक है, जो हम नहीं बचाते हैं। हम उसको ऐसा समझते हैं जैसे कि हमारी धरोहर हो, हम इसको ऐसे ख़त्म करने में लगे हुए हैं जैसे ये हमारा है ही नहीं। तो फिर जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जिसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं या कुदरत का अंधा तूफान कहते हैं, कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेवार हम लोग हैं। और आज जो ये ट्रेजेडी हुई है, जो कि बहुत भयानक है, दर्दनाक है, जिससे हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए। और हम कहते भी हैं कि हर बर्थडे के दिन जो है एक पेड़ आपको लगाना है। हज़ारों लोगों का जो है हर दिन बर्थडे होता है, इतने पेड़ लगाए जाएं कि दुनिया में कमी ना हो, लेकिन हम ऐसा कुछ करके राज़ी नहीं है। और सरकार भी जो है विकास करना चाहती है, हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार बयानबाजी कर देती है, होता कुछ नहीं है। बस बाद में जो है ये आंकड़े आ जाते हैं, जैसे कि आज सरकारी आंकड़ा जो है सामने आया, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि इस समय जो है 1400 से ज़्यादा लोग जो हैं मिसिंग है। कुछ लोगों को जो है ज़िंदा भी रेस्क्यू किया जा रहा है, और कुछ शव जो हैं बड़े ही अजीबोगरीब देखने में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये शव हैं जो कि फ्लैश फ्लड की चपेट में आए हैं, जिसमें ये जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये तिब्बतन से आया था, तिब्बतन रीजन से, जिसमें वहाँ के लगभग 558 लोग जो हैं मिसिंग है, और 260 के करीब जो है फॉरेन नेशनल के जो रहने वाले हैं वो भी हैं। मतलब अलग अलग आंकड़े हैं, इनमें मैं जानना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आंकड़ों की कोई कमी नहीं है। हमें सीख लेनी चाहिए इस हादसे से, इस डिज़ास्टर से, इस फ्लैश फ्लड से, ताकि आने वाले समय में, आने वाले सालों में इस तरह का दोबारा कम हो। हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देना होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इस तरह के दृश्य हमें फिर जो है दोबारा देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल नेपाल की दुआएं करें कि वहाँ के लोग दोबारा रिकवर हो जाएं और उनकी मेडिकल हेल्थ जो उनको नीड है वो सब जो है उनको मिले,
और इंडिया भी जो है उनके लिए एड भेज रहा है, बाकी कंट्रीज भेज रही हैं ताकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक हो पाए। ज़्यादा मदद तो नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये दुखद खबर जो है नेपाल से निकल कर आ रही, जहाँ पर 350 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 1400 से ज़्यादा लोग जो है लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी वहाँ पर जारी है, न जाने कितने दिन तक जो है ये चलता रहेगा।